गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार। RKP 360 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 8000 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशि 15:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो पूछ रहा है 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या का अनुपात क्या था। 8000 रुपया है, उसको ए, बी और सी में बांटना है। ठीक, और नोटों की संख्या नोट जो है 500, 200 और 100 का है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जैसे नोट बांटा जाएगा 500, 100 और 200 के अनुपात में, 200 का, तो कितना अनुपात में ये नोट आएगा। ठीक है, देखिए बांटना किस में है, ए, बी और सी में, ए बी सी में बांटना है। अब क्या बोल रहा है कि इनमें ए बी सी में बांटना है। ए बी सी में बांटना है और नोट है 500, 200 और बांटना है 15:2:3। 15:2:3। ठीक है, देखिए 15:2:3 में हम क्या करेंगे, 15, 2 और 3 को जोड़ देंगे। 15 2 17, 3 20 हो गया। अब देखिए ये जो 8000 है ना, ये 8000 20 का वैल्यू है 8000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 20 से 8000 को भाग देंगे। देखिए 0 0 कट गया, 2 से भाग दिए 400 आया। ठीक है, हम यहाँ 400 लिख दिए। अब क्या है, अब बोल रहा है अभी 400 जो आया, इस 400 को हम बारी बारी से 15, 2 और 3 से गुना कर देंगे। देखिए 400 को 15 से करेंगे 6000 आएगा। ठीक, फिर बी को करेंगे 4 दूनी 8, 800 आएगा। फिर देखिए अब सी को करेंगे, सी कितना है, सी है 3, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 1200। ठीक है, 1200। अब देखिए अब हम क्या किए, 1200 आ गया, मतलब ए को 6000, बी को 800 और सी को 1200 मिलता है। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि मतलब रुपया जो है 500, 200 और 100 ये किस अनुपात में है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 500, 200, 100। हम भाग 500 का नोट जो होगा, देखिए 500 का नोट हो जाएगा, 500 से भाग देंगे इसको 6000 को, आ जाएगा 12। ठीक, और हम 200 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 4। इसको हम 100 से भाग देंगे, आ जाएगा 1200। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे सबको, 4 3 12, फिर 4 1 4, फिर 4 3 12, 3:1:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ क्या किए, 8000 की राशि दी गई थी, 8000 रुपये को ए, बी और सी में बांटना था और नोट दिया हुआ था 500, 200 और 100। ठीक, हम क्या किए, 15 2 17 3 20 अनुपात दिया हुआ था कि ई अनुपात में ऐसे बांटना है। तो 15 2 17 3 20, 20 का वैल्यू हो गया 8000। हम 8000 को भाग दे दिए 20 से, 400 आ गया। अभी 400 को हम 15 से, 2 से और 3 से गुना किए, तो आ गया 6000, 800 और 1200। ये हमारा जो है रुपया निकल गया कि ए को 6000, बी को 800 और सी को 1200 मिलता है। उसके बाद हम क्या किए, 500 से ए को भाग दिए, 12 आ गया। फिर 200 से बी को भाग दिए, 4 आ गया। फिर 100 रुपया से सी को भाग दिए, 12 आ गया। फिर हम 4 से तीनों को भाग दे दिए। ठीक है, 4 से इसलिए दिए क्योंकि एक संख्या 4 दिया हुआ है, 4 से तीनों संख्या कट जाएगा। ठीक है, काट दिए तो 3:1:3 आया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 10,000 रुपये को 3 कारीगरों, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दुगना धनराशि प्राप्त हो और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुना धनराशि प्राप्त हो। तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? देखिए इसमें भी 3 ही लोग हैं, ठीक है, 3 ही तरह का है। एक है आपका कारीगर, एक है श्रमिक और सहायक, ठीक है। एक है कारीगर, श्रमिक और सहायक। कारीगर हो गया, श्रमिक हो गया, श्रमिक और ये हो गया सहायक, ठीक। तो कारीगर को प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक से डबल मिलता है। सहायक को यानी इस सहायक श्रमिक हो गया, सहायक को डबल मिलता है, ठीक है। और बोल रहा है और कारीगर को 3 गुना मिलता है, ठीक है। हम देखिए क्या किए, कारीगर, श्रमिक और सहायक, ठीक। तो बोल रहा है श्रमिक से दुगना मिलता है सहायक को, तो हम श्रमिक को 1 मान लिए कि श्रमिक को 1 मिलेगा तो सहायक को 2 मिलेगा। वैसे ही बोला है कि श्रमिक का 3 गुना मिलता है कारीगर को, तो हम क्या किए, श्रमिक को 1 माने थे तो कारीगर को 3 कर दिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कारीगर द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है, ठीक है। 3 कारीगर है, कारीगर जो है 3 है, 5 सहायक, 5 गो सहायक है, उसके बाद 3 कारीगर, 5 सहायक, 6 गो श्रमिक है, 6 गो, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको ये सबको गुना करेंगे आपस में, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10 यानी सहायक 10, श्रमिक 6 का 6, 6 हो गया, 3 तिहाई 9 और कारीगर जो है 9 हो गया। अब बोला है पैसा कितना है, पैसा है, हाँ पैसा है 10,000, ठीक। अब देखिए 10,000 है तो 9 6 15, 15 10 25, ये 25 का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, ठीक है। और बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है, माने तीनों कारीगर मिलाकर तीनों कारीगर कितना पैसा लेता है, ठीक है। तो देखिए ये 25 से 10,000 को भाग देंगे, 25 से भाग देंगे, 25 चौके 100, 4 बार में 2 गो 0 है तो 2 0 बैठा दिए, 400, ठीक। अभी 400 को सबसे हम गुना करेंगे तो 4 9 36, 3600 हो गया कारीगर का, ठीक है। आई पूछा है किसका, कारीगर का ही पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये पूछता श्रमिक का तो 4 6 24, 2400 हो जाएगा श्रमिक का। अगर ये पूछता है सहायक का तो 400 को 10 से कर देंगे 4000, 4000। अब देखिए 3600 और ये 2400, 36 4 40 और 20 60, 6000 हो गया, ये दोनों मिला के आई 4000, 10,000। देखिए तीनों को हम बांट दिए, तो ये 3600 के बारे में पूछा था तो 3600 हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक और राशि को बांटना है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 6300 को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई 7:5 और वाई अनुपात जेड 4:3 होता है। वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आई। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक्स वाई जेड है। देखिए एक्स अनुपात वाई और वाई अनुपात जेड, वाई अनुपात जेड, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है 7:5 और वाई रेशियो जेड है 4:3। ठीक है, यही बोल रहा है ना। पहले अनुपात बराबर करते हैं। देखिए y यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो बराबर करने क्या करेंगे, इसको हम 4 से गुना कर देंगे और इसको हम 5 से कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको 4 से करेंगे तो इसको भी हमको 4 से करना पड़ेगा। ठीक, और इसको 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से करना होगा। 7 चौक 28, 5 चौके 20 हो गया, y का 20 और अब बचा जेड, तो 3 5 15। ठीक है, अभी देखिए नहीं कटेगा, इतना ही बड़ा छोड़ देंगे। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है y के हिस्से में कितनी धनराशि आई। अच्छा, तो देखिए ये सब को जोड़ेंगे, 15 20 35। ठीक है, 35 और 20 55, 55 8 63। अब देखिए 63 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6300। 6300 का राशि बांटा जा रहा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए अब हम 63 से 6300 को भाग देंगे, 100 बार में कटेगा। देखिए काट दिए, 100 आ गया। अभी 100 को बारी बारी से इससे गुना करेंगे, 28 से करेंगे 2800, 20 से करेंगे 2000, 15 से करेंगे 1500। ठीक है, तो ये पूछा किसके बारे में है, ये पूछ रहा है वाई के हिस्से में कितना, तो वाई का कितना है 2000 रुपया। ये आंसर हो गया, वाई को 2000 रुपया मिलता है, वही लिखा हुआ है, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 3600 रुपये की धनराशि सीमा कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। ठीक है, 3 लोग हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन जैसा है, राशि दिया हुआ है 3600 रुपया। कितना राशि है? 3600। ठीक है, 3600 रुपया के राशि को बांटना है किसमें किसमें? सीमा कोमल रीता है, सीमा और कोमल, सीमा कोमल। ठीक है, कितना है? 1:5:2। ठीक है, कोमल और रीता, कोमल रीता 2 और 2.5, 2 और 2.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, कोमल का दोनों जगह 2 ही है, तो अब इसमें कुछ गुना नहीं करना है, सेम ही है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, क्या कहा, सीमा कोमल रीता, सीमा को मिलता है 1.5, कोमल को मिलता है 2 और रीता को मिलता है 2.5। ठीक, अब 1.5 और 2.5, 4 आदू 6, 6 हो गया। अब देखिए 3600 जो है 6 का वैल्यू है, अभी 6 से हम 3600 को भाग देंगे, 100, 6 6 36, 600 आ जाएगा। ठीक है, 6 बार में देखिए कटा 36, 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा दिए। अभी 600 को हम सबसे बारी बारी से गुना करेंगे। देखिए 600 को 1.5 से गुना करेंगे 1.5 से, तो आ जाएगा कितना, 900। ठीक है, 2 से करेंगे 1200 और 2.5 से करेंगे तो 1500। अब मिला के देखते हैं, 9 आ 2 11 10 21, 21 5 26 10 36। ठीक है, ये पूछा किसके बारे में है? रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। रीता को कितना मिलता है? रीता लास्ट में है, बाबा कहाँ गया, ₹1500। ऑप्शन नंबर ए, रीता का है 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2145 अनुपात x और 3003 अनुपात 42 है, तो y का मान क्या होगा कि x 2508 अनुपात y अनुपात 11704 हो। ठीक है, 2145 दिया हुआ कितना है, 2145 दिया हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, 2145 रुपये को बांटने के लिए बोल रहा है, तो जो दिया है वो लिखते हैं पहले। दिया हुआ क्या है, 2145 रुपया।
दिया हुआ है 2145 2145 एक्स, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है 3003 अनुपात 42 लिख दिए 42। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, काट के छोटा करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए काटने के लिए क्या करते हैं, कितना से कटेगा, 21 से काटते हैं तो 90, 21 चौक 84, 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 से इसको भाग देंगे, 21 एक 21, 9 बचा 90, 21 चौके 84, 4 हो गया, 6 बचा, यहाँ 3 हो गया 63, 21 तिया 63, 143 बार में ये कट गया, ठीक। अब यहाँ 2 है, अब देखिए 143 से ना, अब इसको भाग देके देखते हैं 2145 को कटता है कि नहीं कटता है। तो 143 रुपये 143 2145, ठीक है। अब देखिए हम क्या 2145 को भाग दे रहे हैं, एक बार में 143, 4 में से 3 घटा, हासिल 1 बचा 1, सॉरी 11 में 4 घटा 7, यहाँ ख़त्म हो गया ये। अब यहाँ बचा 5, ठीक। अब देखिए 5 बचा, अब इसको हम 5 से भाग देते हैं, देखते हैं 5 या 15 के 5, हासिल 1, 4 5 20 1 21 के 1, हासिल 2, 1 5 5 या 2 7, तो 15 बार में ये हमारा कट जा रहा है, 15 बार में, ठीक है, 15 बार में कट गया। अब देखिए ये 2 से ही 15 को गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30, तो x बराबर आ गया 30, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा था x अनुपात 2508 है, 8:y, तो x बोल रहा है ये करने के लिए x बटा 2508 y बटा 11704, ठीक है। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू आया मेरा 30, हम यहाँ पे x के जगह 30 पुट कर देंगे, ठीक है, 30 पुट हो गया। अब 2508 से इसको हम भाग देके देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 2508 से 11704 को भाग देते हैं, कटेगा। 25 5 2 7 8 15, पहले काटते रुकिए, 5 2 7 8 15, 15 आ रहा है, ऊपर 30 है, तो ही 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 10, 3 तिहाई 9, 1 बचा 3 6 18, ठीक है। तो 3 से ही कट गया, 3 से ही भी काट देंगे, ये 10 बार में, ये 836 बार में। अब देखिए 836 से इसको काट के हम देखते हैं, 10 को भी छोटा कर सकते थे 2 से काट के 5, लेकिन हम गुना करने में दिक्कत ना हो इसीलिए 10 रखे हैं। 836 से भाग देते हैं इसको, 11704 को एक बार में देते हैं 836, 10 में 4 घटा, 10 में 6 घटा 4, यहाँ बचा 6, 6 में 3 घटा 3, 11 में से 8 घटा 3, 4, तो 4 बार दे के देखते हैं, 4 छक 24 के 4, हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 के 4, हासिल 1, 8 चौके 32 1 33, 33 44, यानी 14 बार में कट रहा है। तो इससे ही 14 बार में कट गया, ठीक। अब देखिए 14 को 10 से गुना कर दिए,
140 आ गया, y बराबर 140, x का वैल्यू 30, y का 140। इसमें पूछा क्या था? हाँ, y का मान ही पूछा था, मान क्या होगा। तो y बराबर 140, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात दिया हुआ है। सन, फादर, क्या दिया हुआ है? 4:5, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। ठीक है, उस व्यक्ति और क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात इतना है 4:5, और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। उसके पुत्र की उस व्यक्ति और उसके पुत्र, यानी इस व्यक्ति और इसका पुत्र का बात कर रहा है। ठीक है, इसको मैन कर देते हैं, इसको मैन कर दिए, इसको फादर है। ठीक है, अब यहाँ फिर ये मैन होगा और यहाँ हो जाएगा इसका सन। ठीक, तो कितना है? 6:1, 6:1। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? चार वर्ष पहले ये अनुपात क्रमशः 11:14 और 11:1 थे, तो अब से 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु पूछ रहा है। पहले इसको बराबर करते हैं। रुकिए, यहाँ ही कितना है? 4 है, यहाँ पे 6 है। अगर हम इसको 3 से कर देंगे और इसको 2 से कर देंगे, तो इसको भी 3 से करना होगा और इसको भी 2 से करना होगा। ठीक है, कितना रहा? 4×3 = 12, फादर का 5×3 = 15। ठीक है, 15 हो गया, और बेटा का हो गया उसका 2। ठीक है, तो 12 तो अब क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 17, 4 वर्ष पहले में ये अनुपात 11:14, 11:1 थे,
तो अब से 12 वर्ष बाद माने 4 साल पहले 11, 14 और 11, 1 थे। छः आया मैं इनका, इस 6 से करिए, 1 मिनट में रुको। इसको हम 6 से कर देंगे गुना, ठीक है। 6 से करेंगे इसको गुना, इसको भी करेंगे तो अब 6 से, ये हो जाएगा 4 से, आई भी हो जाएगा 4 से। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 पाँचे 30 और 4 से हुआ 4 का 4। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये बात कर रहा है क्या? ये बोल रहा है ग्यारह 14 बात कर रहा है। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, 4 वर्ष पहले अनुपात 11, 14 और 11, 1। 11, 14 और 11, 1। तो देखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 11 है और अभी भी 11 का बात करा, तो 11, 14 और 1 हो गया। कब? 4 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, 4 साल पहले 11 बता रहा है, चौबीस, 30, 4 साल पहले का बात कर रहा है कि 4 साल पहले 11 था। 11 तो कितना हो जाएगा? 22 रहता तो हो जाता काम। चार साल पहले। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस सब को 2 से गुना करेंगे। 2 से 2 से 2 से कितना हो गया? 22। 14 दूनी 28, यहाँ हो गया 2। ठीक है। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको इसके बराबर में लाना है, इसी के लिए हम इसको गुना किए। तो देखिए 2 से हम किए तो 24 से कम आ रहा है। कितना कम? 2 कम आ रहा है। ठीक है। और यहाँ भी देखिए ये भी 2 कम आ रहा है। ठीक, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है। अब हमारा काम हो गया। दो कम है, 22 है, 24 है। ठीक है। अब कितना साल पहले का बात कर रहा है? 4 साल। तो ये 2 का वैल्यू हो गया कितना? 4 साल। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 साल। अभी 2 से हम सबको गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना है? 30 है। 2 से 30 को गुना करेंगे, 60 हो गया। ठीक है। इसको करेंगे 2 से, 48 हो गया। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है 12 साल। 1 मिनट,
12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? 12 वर्ष बाद पोता और दादा का, ठीक है। तो पोता का तो देखिए 6 साल है, 12 6 में 12 जोड़ देंगे 18 हो गया पोता का। दादा का है 60, 12 जोड़ देंगे हो जाएगा 72। अब देखिए 72 और 18 कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 18 चौक 72। एक मिनट, 8 कहाँ है? अरे बाबा, इसको हम किए 24, 6 5 30, उसको किए हम 4 से, तो 4 हुआ, ठीक है। ये 4 हुआ है, ये 4 है। हम कहाँ गया? इस सबको 2 से गुना किए हैं, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 और 12 20, ठीक है 20। अब देखिए 72 और 20, तो 4 5 20, 5:18। पोता और दादा बोला है, पोता अनुपात दादा, ठीक है। हम क्या करेंगे, पोता का कितना है? 20 है, 20 लिखे। दादा का कितना है? 72 है। 4 से काटे, 4 5 20, 4 से 18, 5:18, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे की क्लास कल करवाई जाएगी। थैंक यू।